हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 10 जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे आ रहा है, बहादुर सिंह सागू बने भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष। भारतीय एथलीट महासंघ, जिसको हम लोग AFI भी बोलते हैं, भारत में एथलीट का प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। मतलब जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनको एथलीट खिलाड़ी जिनका यही संस्था जो है क्या करती है, संरक्षण और उनको खेलने के लिए अवसर प्रदान करती हैं, जो कि 1946 में स्थापित हुई थी। इस विश्व एथलेटिक्स एशियाई संगठन के जो भी ट्रिपल ए, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित है। मतलब ओलंपिक में अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है तो इन्हीं एशियाई एथलीट संघ के द्वारा ही इनको सर्टिफाइड किया जाता है, तब जाकर व्यक्ति ओलंपिक में परफॉर्म करता है। तो इसी का जो है AFI का जो भारतीय एथलीट संघ है, इसका अध्यक्ष जो है चुने गए हैं बहादुर सिंह सागू। ये कहाँ-कहाँ एथलीट, हमारा भारतीय एथलीट संघ कहाँ-कहाँ से प्रशिक्षण देती है और कहाँ कौन-कौन सो चीज़ को ये क्या सर्च करके उन बच्चों को, खिलाड़ियों को कहाँ से करती है, तो इसके लिए है ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रतियोगिताएँ हैं, उनमें भारतीय टीमों को तैयारी कराने के लिए संघ जो है ज़िम्मेदार होती है और इस संघ खेल को ही बढ़ावा देने का इसका काम करती है। साथ ही साथ खेल को लोकप्रिय बनाना और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना भी भारतीय एथलीट महासंघ का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। बेडेड रॉयल तितली, देखिए विशेष प्रकार प्रजाति की तितली है। त्रिपुरा के सोहापी जाला वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार इंडो मालियन क्षेत्र की दुर्लभ तितली प्रजाति, जिसका नाम है बेडेड रॉयल तितली, या इसको हम लोग रचना जलिंद्र इंद्र के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या किया गया है, देखा गया है। और इसका सबसे पहले वर्णन 1829 में थॉमस हार्सफील्ड ने किया था। इस प्रजाति का वंश की रचना और कुल थैकेनेड है और यह तितली भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दूसरी अनुसूची में इसको संरक्षित करके रखा गया है। तो इस तरह से बहुत दुर्लभ प्रकार की तितली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में स्थित भारत के मंडपम में 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी भारतीय ग्रामीण निर्माण विषय पर एक विशेष आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आदर्श वाक्य रहा था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गांव बढ़े तो देश बढ़े किसका आदर्श वाक्य है? तो किसका आदर्श वाक्य है? अभी हम लोग 2025 में 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी का भारतीय ग्रामीण महोत्सव का आयोजन किया, इसका ये स्लोगन है। आगे बढ़ते हैं। यह वित्त मंत्रालय के अधीन ही इसको संचालित किया गया है और भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड भी बोलते हैं, कि इसी का एक पहल के तहत इस योजना को या इस महोत्सव को आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो इंडोनेशिया में ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, ठीक है, चाइना है। इसी तरह से इंडोनेशिया भी एक नया सदस्य इसका बना है। इसको इंडोनेशिया को पूर्णकालिक सदस्य मान्यता बनाया गया है। अब ब्राज़ील ने इसकी क्या की है? घोषणा की है, जो 2025 की ब्रिक्स की अध्यक्षता भी करेगा। कौन करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता भी 2025 में? तो ब्राज़ील देश करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इंडस फूड जो है एशिया की प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी है। इसमें अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के खाने और पीने की वस्तुओं का प्रदर्शनी किया जाता है, जो भारत की वाणिज्य विभाग और भारतीय व्यापार संघ परिषद के द्वारा क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। इस प्रकार के संस्करण में 30 से अधिक देशों से 2300 से अधिक 30 से अधिक देश हैं और 2300 से अधिक प्रदर्शक क्या लेंगे? भाग लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अनाहत सिंह ने अंडर 17 में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 का स्क्वैट्स टूर्नामेंट जीत लिया है। ये जो है, ये खिलाड़ी हैं हमारी भारत मूल की। तो भारतीय स्क्वैट खिलाड़ी अहानत सिंह ने इंग्लैंड में बर्मिंघम शहर में जो आयोजित हो रहा था ब्रिटिश जूनियर ओपन 2015 स्क्वैच प्रतियोगिता, इसमें 17 वर्ग में इन्होंने मिस्र की मालिक एकरा कसी को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। उनके करियर का तीसरा जो ब्रिटिश जूनियर ओलंपिक खिताब है। इससे पहले उन्होंने अनाहत में अंडर 2019 में अंडर 11 और 2023 में अंडर 15 वर्ग का भी खिताब जीता है। पिछले साल अनाहत में अंडर 17 के फाइनल वर्ग में मिस्र की नदियन एलर कराशी से हार इनको सामना करना पड़ा था। अभी इन्होंने मिस्र के ही इन्हीं मलिका एलन काशी को ही हराकर ये खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। दुनिया भर में विश्व हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के नाम से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1975 में नागपुर में आयोजित पहली बार हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ में 2006 से मनाया गया है।
ठीक है, यह दिन विशेष रूप से अवसर किया गया जिसमें हिंदी को चिन्हांकित करके 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसके साथ ही यह दिवस विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारतीय जो भी स्थित दूतावास है उनके द्वारा भी यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं को प्रतिबंध से हटाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा जेक सुलिवन ने घोषणा की है कि अमेरिका में भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ भारतीय संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को क्या करेगा, हटाएगा। यह प्रतिबंध 1998 से राजस्थान के जब पोखरण हम लोग परमाणु परीक्षण किए थे तब उसके बाद लगाए गए थे, जिसको अभी हटाने की बात चल रही है। जेक सुलिवन जो है 5 से 6 जनवरी को भारत का दौरा किया था। इन्होंने दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी महत्वपूर्ण मुलाकात की थी और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बारे में भी, भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया था। अब आगे समझते हैं कि एमसीक्यू प्रश्न के लिए। तो अभी हाल ही में किसने भारतीय एथलीट महासंघ ने अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इनका नाम है बहादुर सिंह सागू। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बैंडेड तितली रॉयल तितली पाई गई है? तो इनका सही आंसर है सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा त्रिपुरा में ही स्थित है। तो जेक सुलिवन कौन है जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया है? यह एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो कि भारत का दौरा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। नई दिल्ली के मंडपम में 4 से 9 जनवरी को भारतीय ग्रामीण महोत्सव का आयोजन किया गया था। हाल ही में ब्रिक्स का 10वां का सदस्य ब्रिक्स 10 का सदस्य किसको बनाया गया? तो इंडोनेशिया ने जो है हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य का ग्रहण का सदस्यता लिया है। इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया था? चिराग पासवान जी ने इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया था। हाल ही में चर्चा में रही आहनाज सिंह को किस खेल से संबंधित? आहनाज सिंह जो है महिला स्क्वाड खिलाड़ी हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एथलीट महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में भारतीय एथलीट महासंघ की स्थापना हुई थी। सोहिपा जिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो त्रिपुरा जिले में यह स्थित है। सॉरी, जिला नहीं है, राज्य है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भारत और अमेरिका के पहल क्या किया गया है? तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की थी? 6 जनवरी को दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। भारतीय ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का थीम क्या रखा था? विकसित भारत, यह थीम रखा गया है। ब्रिक्स का गठन कब किया गया था? ब्रिक्स का गठन 2006 में किया गया था। अभी हाल ही में इंडस फूड 2025 में कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। 2025 ब्रिटिश जूनियर ओलंपिक स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित की गई थी। संविधान की अनुसूची में हिंदी कौन सी भाषा में उल्लिखित है? 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को उल्लेखित किया गया है। अभी हाल ही में CSIR के उद्घाटन के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरासीटामॉल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या को हम पढ़ने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको ये थोड़ा सा भी लगता है कि आपके जीवन में, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।